from Chinmay Mission. Thank you so much for taking out the time to be part of this panel discussion. I will take this opportunity to introduce all the panelists जिन्होंने आज हमारे साथ शामिल होने के हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और इन्हें डेफिनेटली अपने बीच में देखकर हम सब सम्मानित और गर्वित महसूस कर रहे हैं। इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से हम इस महत्वपूर्ण विषय पर काफ़ी कुछ जानने की उत्सुकता रखते हैं। आई एम श्योर आप भी मेरे स्टेटमेंट से एग्री करेंगे। हमारी पहली पैनलिस्ट सुधा जी, जो कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के नेतृत्व में झारखंड बिहार के महिला पतंजलि योग समिति वरिष्ठ राज्य प्रभारी और झारखंड योगा फेडरेशन की सह सचिव हैं। दूसरी पैनलिस्ट सिस्टर BK इंदु साहू जी ब्रह्म कुमारी संस्था की वरिष्ठ सीनियर राजयोग प्रशिक्षक हैं। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर और निर्देशित ध्यान कराने की प्रशिक्षक भी हैं। ये सेंट जेवियर कॉलेज की जूलॉजी ग्रेजुएट हैं, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से वैल्यू एजुकेशन एवं डिप्लोमा भी किया है। PG इन काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ की पढ़ाई भी पूरी की है इन्होंने और सेल, नाबार्ड, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, ग्रामीण बैंक जैसी कई संस्थाओं में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर इन्होंने सेशंस कंडक्ट किए हैं। हमारे तीसरे पैनलिस्ट वेद प्रकाश बागला जी वाइस प्रेसिडेंट है चिन्मय मिशन में और चिन्मय सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट एडेड गर्ल्स स्कूल के और जो कि चिन्मय मिशन से पिछले 30 सालों से एसोसिएटेड है। इन्होंने 1980 में BIT मेश्रा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में इन्होंने इन्वर्टर, स्टेबलाइज़र, UPS, इलेक्ट्रिकल पैनल जैसे कई चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी की है और अब इनका जो ये व्यवसाय है वर्तमान में उनके भाई और बेटे संभाल रहे हैं। स्वामी निश्चलानंद जी सौम्य और प्रखर प्रतिभा के धनी हैं जो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्य हैं। आप विगत 18 वर्षों से श्री परमहंस योगानंद जी के मठ के शिष्य रहे हैं। आश्रम में शामिल होने से पहले आपने भारत के प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में सोशल वर्क्स में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। सादा जीवन और उच्च विचार आपके जीवन का आदर्श रहा है और आपका सारा समय मानव जाति की सेवा में व्यतीत हो रहा है। तो आइए अब इस वूका थीम के बारे में कुछ हम जान लें कि हम आज डिस्कशन में करने क्या वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा, अनिश्चितता, जटिलता, अस्थिरता, एम्बिग्विटी या अस्पष्टता, चाहे वो फिर हमारे मौसम की बात हो या फिर यातायात की या फिर हमारे घर के या कार्यालय के माहौल की, ये हमेशा हमारे अनुरूप नहीं रहता है, बदलता रहता है और हमें भी प्रभावित करता है। कल तक का रांची का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था, शाम को बारिश हुई, हम सब खुश हुए और आज वापस हम फिर सब पसीने में नहा रहे हैं। सो वूका, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वूका। हम ऑफिस तक का सफ़र कई सालों से शायद 20 मिनटों में करते थे और अचानक एक दिन ध्यान गया कि उस रास्ते में वाहनों की संख्या बढ़ गई है और 20 की जगह 40 मिनट लगने लगा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वूका। हमारे टीम मेंबर अचानक आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गए हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, क्या छू रहा है और वो अपने आप को अछूता नहीं रख पाए। ये सारी एस्पेक्ट्स में हम कभी ना कभी अपनी बैलेंस को खो देते हैं। तो क्या कोई तरीका है जो हम इस बैलेंस को वापस प्राप्त कर पाएँ? क्या कुछ दक्षताओं की ज़रूरत है? इस पैनल डिस्कशन से इन्हीं को जानने की हमें कोशिश करने वाले हैं। पैनल डिस्कशन की रूपरेखा ये होगी कि आप लोग का रोल बहुत हाई रहने वाला है। जब पैनलिस्ट अपने विचार रखेंगे, आप लोग सतर्क रहें और अगर आपके मन में कुछ सवाल उठते हैं तो उन्हें लिख लें। अंत में क्वेश्चन आंसर का एक छोटा सा सेगमेंट रखेंगे हम 5 से 10 मिनट का और उस सेगमेंट में आप में से जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो हमारे पैनलिस्ट को कुछ सवाल पूछना चाहें, वो अपने सवाल हमारे इस रूम में मौजूद वॉलंटियर को हैंड रेस करके माइक के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ऑडियंस के रोल के बाद अब पैनलिस्ट हमारे साथ जो बने हैं, हम उनसे 2 सवाल पूछेंगे इस थीम पर और उन्हें 4 मिनट का समय दिया जाएगा और उस 4 मिनट में वो अपने आंसर को रैप अप करेंगे। अपनी इंस्टीट्यूशन को
कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए उन सवालों से हमें रूबरू करवाएंगे अपने जवाबों के रूप में। और पैनल डिस्कशन की इस रूपरेखा के बाद हम लोग अब एक और चीज़ की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे, और वो ये है कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, अपने वीडियो बाइट्स बनवाना चाहें इस प्रोग्राम के बारे में, तो बुक स्टॉल के पास आप ब्रदर विशाल भारती के पास जाके अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं इस पैनल डिस्कशन के लिए? आपका इंटरेक्शन अब ज़रूरी होगा। अभी तक तो हम सुन रहे थे, पर अब हम इंटरेक्शन मोड में आ रहे हैं। क्या आप सब रेडी हैं इस थीम पर कुछ सीखने के लिए? थोड़ा गर्मजोशी से बात करें। थैंक यू। वो एक तुम्हारी आवाज़ सबसे ऊंची आई है। थैंक यू सो मच। सिस्टर सुधा पतंजलि योगपीठ से जो है, उनसे हम अपना पहला सवाल रख रहे हैं कि आपने आध्यात्मिक अभ्यासों को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में प्रभावी पाया है? अगर हाँ, तो कैसे? क्या आप कुछ उदाहरण से हमें इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगी? Have you found spiritual practices effective in your personal and professional life? How? Can you share with some examples? Sister Sudha, मैं माइक आपके पास ले आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं हृदय से आपको नमन करती हूँ, और विशेष तौर पे हमारे आदरणीय मनोज जी को। हमारी आदरणीय बहन रितिका जी का जो क्वेश्चन है कि इस आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप किस तरह से आप अपने घर परिवार व्यवसाय को आप मैनेज करते हैं। कहते हैं कि बिना गुरु के मुझे ज्ञान जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता है, और जब आपके अंदर विवेक की उत्पत्ति होती है तो फिर ज्ञान जो है अपने आप प्रस्फुटित होता है, और जब समर्थ गुरु आपसे जुड़ते हैं तो उनके सानिध्य में आपके अंदर जो संशय हैं वो सभी दूर होते हैं। एक महिला होने के नाते मैं 2007 से इस सेवा में लगी हुई हूँ पतंजलि से। महिला पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में आज लगभग झारखंड की अगर हम बात करें तो हमसे करीब 3 लाख बहनें जुड़ी हुई हैं। और शुरुआत में कुछ परिस्थितियों का तो सामना करना ही पड़ता है। हमारी उम्र उस समय 30-32 साल की थी जब इस अनायास इस संगठन से हम जुड़े, और बस सेवा इसके पीछे एक ही रहा कि सेवा को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाया। और जब आपका लक्ष्य निर्धारित है, आप अपने लक्ष्य को जब आप निर्धारित करते हैं कि मुझे इस लक्ष्य को पाना है, तो फिर आप चाहे लाख तूफान चाहे विघ्न बाधा आ जाए, आपके सामने आपका लक्ष्य ही होना चाहिए और गुरु और ईश्वर का आशीर्वाद, तो आप अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। थैंक यू सुधा सिस्टर। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है कि लक्ष्य का निर्धारित होना अपने आप में ही आधी जंग का सलूशन दे जाता है हमें। हमारा दूसरा सवाल बीके इंदु जी से है, क्या आप उस समय को याद कर सकती हैं जब आध्यात्मिकता ने आपको अनिश्चितता से निपटने में मदद की थी, खासकर वह चरण जब आप सचेत रूप से आध्यात्मिकता में नहीं थी? अब जब आप एक आध्यात्मिक अभ्यास का पालन करती हैं तो अनिश्चितता में यह नेविगेशन किस प्रकार भिन्न है? अनिश्चितता के समय में नेविगेशन के लिए आप हम दर्शकों को और हमें क्या सुझाव देना चाहेंगे? Can you recall a time when spirituality helped you navigate uncertainty, especially the phase when you were not consciously into spirituality? Now that you follow a spiritual practice, how has this navigation in uncertainty different? What suggestions would you like to give to us? अनिश्चितता से हम कैसे निपटे, क्या करें? सिस्टर इंदु जी से सुनते हैं। ओम शांति।
जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करती थी तो आई वॉज वेरी जजमेंटल। मैं बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती थी, दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। अगर वो सिचुएशंस या पीपल वर नॉट अंडर माय कंट्रोल तो मीन्स मुझे बहुत इरिटेशन होता था। इवन समटाइम्स आई यूज्ड टू रिएक्ट। लेकिन जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी मीन्स द स्पिरिट्स एबिलिटी, जब मैंने अपने पोटेंशियल्स को जाना, एक होता है इनर वर्ल्ड और एक होता है आउटर वर्ल्ड। मैंने जाना कि आउटर वर्ल्ड के कंट्रोल में मेरा इनर वर्ल्ड है। किसी ने एक बटन दबाया और मेरा मूड चेंज हो गया, किसी ने आके दूसरा प्रेस किया फिर मूड चेंज हो गया। जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू की तो मैंने फर्स्ट जो लॉ सीखा वो था दुनिया मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, एक जन है जो मेरे हिसाब से चल सकता है एंड दैट इज माय ओन सेल्फ। एंड द सेकंड लॉ, स्टॉप द ब्लेम गेम। अपने डिस्टर्बेंस के लिए किसी को भी जिम्मेवार न ठहराए एंड टेक द सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है वो तो पराई स्थिति है, दैट इज लाइफलेस, लेकिन हम उसे सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। तो हमारे सबके पास पोटेंशियल है कि चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, किसी का कैसा भी व्यवहार हो, हम शांत रह सकते हैं, कूल रह सकते हैं और उन परिस्थितियों को चेंज भी कर सकते हैं। तो जस्ट टेक अ पॉज, अंतर मन में झांक कर देखें व्हाट इज गोइंग इनसाइड। हम बाहर तो बहुत देख रहे हैं, हाँ ये ऐसा है, इसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे कैसा होना चाहिए? कभी अपने आप से पूछा कि मेरा क्या हालचाल है? तो बीच बीच में 1 मिनट का पॉज लेके अंदर झांक के देखना है और जो मेरी सोच है जिसके हम खुद क्रिएटर है, बड़े प्यार से उसको चेक करना है, चेंज करना है, चैनलाइज करना है और अपने आप को चार्ज करना है। हम सबके पास बहुत सारे पास हैं, तो जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमें क्या चाहिए? पीस चाहिए। तो वी ऑल आर पीसफुल। जब मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो आई जस्ट केम इन दैट अवेयरनेस दैट आई एम अ पीसफुल सोल। तो जब भी अशांत हुआ मन तो मुझे चेकिंग बाहर नहीं करना है, बस अपना माइंड का रिप्रोग्रामिंग करना है। 1 मिनट का पॉज लिया, अपने को मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करना सीख गई और मैं अपने आप को डिस्टर्ब्ड नहीं देख सकती, भले कारण कुछ भी हो। तो मैंने अपनी माइंड की रिप्रोग्रामिंग की कि बाहर कुछ भी हो मुझ में पोटेंशियल है, मैं शांत रह सकती हूँ और शांति के वाइब्रेशन से बाहर की परिस्थितियों और व्यक्तियों को भी परिवर्तित कर सकती हूँ। और मेरा आप सबको भी ये है कि हम सबके पास बहुत सारे पास है और जो वो सुप्रीम पावर हाउस है जिसे गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो सुप्रीम चार्जर हम सबको अभी चार्ज कर रहा है। बस हमें अपने वैल्यूएबल समय में से, बिजी समय में से कुछ समय निकाल कर सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 1 मिनट उससे कनेक्ट हो जाना है और वो पीस के वाइब्रेशंस को फील करना है। और जब आप अपनी प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे तो बाहर के सिचुएशंस और हर चीज आपके कंट्रोल में आने लगेगी। ओम शांति। वेरी वेल सेड सिस्टर। पॉज का बटन दबाना और रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना, ना कि दुनिया को देते जाना। थैंक यू सो मच। हमारा तीसरा सवाल हमारे तीसरे पैनलिस्ट मिस्टर वेद प्रकाश जी से है। अनिश्चितता एवं अस्पष्ट भविष्य को संवारने हेतु वर्तमान भूखा परिस्थिति में मुझे सही निर्णय लेने में आध्यात्मिकता कैसे सहायक हो सकती है? How can spirituality help me in taking right decisions in the present situation to shape an uncertain and unclear future? आध्यात्मिकता से अस्पष्टता को कैसे डील करें? ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी एक राष्ट्रवादी आध्यात्मिक संत थे। उन्होंने अध्यात्म का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। श्रीमद् भगवद गीता सार के प्रचार प्रसार से जिस भूखा वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, अगर हम देखें तो जो कुरुक्षेत्र की जो स्थिति थी वह स्थिति और ये वोलाटाइल
अनसर्टेन एंड कॉम्प्लेक्स एम्बिगुअस परिस्थिति थी, जहाँ मरने मारने की बात हो रही थी और सिर्फ किसी और को नहीं, अपने ही परिवारजनों को मरने मारने की बात हो रही थी, वही स्थिति थी। तो जो वो विषाद जो होता है, उससे हम कैसे उभरे, उससे उभरने के लिए हम सब भगवद गीता में जानते हैं कि विषाद योग से ये यात्रा चली मोक्ष संन्यास योग की तरफ। तो हमें जो अनिश्चित भविष्य में जिस तरह से एक मूर्तिकार एक पत्थर में पहले मूर्ति देखता है, उसके बाद जो नॉन एसेंशियल लेस एसेंशियल को हटाते जाता है और पत्थर से वो पत्थर हटते हुए मूर्ति दिखाई देती है। हम सब भी कहते हैं कि खुद सुधरो जगत सुधरेगा। हम बहुत सारे नॉन एसेंशियल्स एंड लेस एसेंशियल्स को अपने साथ लेके चलते हैं। तो अगर हम अपने दिनचर्या में अगर हम उसको अपना विवेक पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाते हैं अपने लक्ष्य के हिसाब से कि क्या चीज़ कम आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, उसको छोड़ते जाएंगे तो हम अपने गंतव्य की तरह पहुंच सकते। गंतव्य क्या है? गंतव्य हमारा प्राप्तस्य प्राप्ति है। प्राप्तस्य प्राप्ति मतलब हम स्वयं ही समाधान पुंज हैं, हम स्वयं ही आनंद पुंज हैं, किंतु अनावश्यक औपचारिकता और अनुपयोगी परंपरा को जीते हुए हम स्वयं परेशान हो रहे हैं। इस ढंग से अगर हम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे कि आप फोकस सिंगल पॉइंटेड में से अगर रखकर काम करते हैं तो अपना भविष्य संभाल सकते हैं। हरिओम। थैंक यू सो मच वेद जी। और एक बहुत बढ़िया इंसाइट हमें दिया है कि वो जो नॉन एसेंशियल है पहले उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पता ही नहीं है, कबर्ड में हमारे कपड़े हैं तो हैं, घरों में जूते पड़े हैं तो हैं, और उसमें हम और ऐड करते जाते हैं, निकालना भूल जाते हैं। तो डीक्लटर करें कैसे अपने जीवन को, probably the answer lies there. Let's move to our fourth question, Swami Nishchalakanand ji from Yoga. आध्यात्मिकता ने किस तरह से अस्थिरता और अनिश्चितता के बारे में आपकी धारणा को बदल दिया? इस संबंध में हम सभी के लिए आपका क्या सुझाव है? In what ways has spirituality changed your perception of volatility and uncertainty? What is your suggestion for all of us in this regard? सबसे पहले आप सभी को प्रणाम और ईश्वर, जगन्माता और परमात्मा का दिव्य प्रणाम। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि आध्यात्म ने मुझे क्या सिखाया है। तो सबसे इसे मैं ऐसे अगर एक या दो शब्द में इसे आंसर करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आध्यात्म ने मुझे अपने बारे में सिखाया है। इट हैज़ टॉट मी व्हाट आई ट्रूली एम। अभी दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, ऑफिस में प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। इन सब से हम कैसे जूझें? हाउ डू वी डील विद दैट? वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंट रहेंगे, दे वोंट चेंज। जैसे सिस्टर बता रही थी अभी, वहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स चेंज होंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इस सब में क्या चीज़ है कि हम खुद को चेंज करें। पर हम खुद को कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ हमें एक चीज़ समझना है जो आध्यात्म का मूल है। वो क्या है? अगर हम हमारे एक्शंस को एनालाइज करते हैं या चीज़ों को हम समझते हैं तो हम क्या चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। हम सब खुशी चाहते हैं, ऑल ऑफ अस वांट टू बी हैप्पी। ऐसा कोई है यहाँ पे जो खुशी नहीं चाहता है और दुखी चाहता है? नहीं, ऑल ऑफ अस वांट हैप्पीनेस। हम सब पावर चाहते हैं, राइट? हम कुछ ना कुछ अगर हम हमारे एक्शंस को एनालाइज करें तो रिलेशनशिप्स में हो या ऑफिस में हो, वी आर सीकिंग पावर। ये गलत है? नहीं। हम पोजीशंस चाहते हैं, राइट? मटेरियल पोजीशंस चाहते हैं और बाहर की दुनिया में हम उसे खोजना चाहते हैं। बट गेटिंग थिंग्स, इज इट रॉन्ग? इज इट रॉन्ग और इज इट राइट? अंत में हम प्रेम चाहते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं हमारे रिलेटिव से, हमारे फ्रेंड्स से। ये क्या गलत है हम जो चाहते हैं? नहीं, ये गलत नहीं है। जो कुछ हम चाह रहे हैं हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो सारी चीज़ हमारे आत्मा में है, हमारे भीतर में है। गलत क्या चीज़ कर रहे हैं हम कि हम गलत जगह उसे ढूंढ रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण में देखे इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सिंपल एग्जाम्पल है,
जस्ट टू मेक अ पॉइंट, एक दादी अम्मा थी गांव में, एकदम एजड थी, और वो घर के बाहर स्ट्रीट लैम्प के नीचे कुछ ढूंढ रही थी, काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। कोई व्यक्ति जाते हुए देखा उन्हें और कहा, दादी अम्मा आप क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा मेरी सुई खो गई है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। उसने कहा मैं भी मदद करता हूँ। वो भी उन्हें मदद करने लगे, चारों ओर देख लिया, सुई मिली नहीं। फिर उसने कहा, दादी अम्मा आपकी सुई कहाँ पे खोई थी? उस एरिया में हम ढूंढते हैं। तो दादी ने कहा कि मैंने घर के अंदर उसे खोई थी। तो फिर उन्होंने कहा अगर अंदर खोई थी तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं उसे? तो उसने कहा अंदर रोशनी नहीं है ना, यहाँ बाहर रोशनी है, इसलिए मैं रोशनी में ढूंढ रही हूँ उसे। तो यही चीज़ हम लोगों के साथ होती है। जो चीज़ हम खोज करना चाह रहे हैं वो हमारे भीतर है, पर हम उसे सारे दुनिया में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्ल्ड इज अनस्टेबल, वर्ल्ड इज हैविंग लाइट एंड डार्कनेस, वर्ल्ड इज हैविंग हीट एंड कोल्ड, एंड इट विल ऑलवेज बी दैट वे। पर हमारे भीतर में जो शांति है वहाँ हम उसे जब तक नहीं खोजेंगे तब तक हम इस दुनिया के साथ डील नहीं कर पाएंगे। यही आध्यात्म उपयोग में आता है। स्पेशली आध्यात्मिक जो टेक्निक्स हम प्रैक्टिस करते हैं, नाम जप हो, भजन हो, कोई भी मेडिटेशन टेक्निक्स हो, ये क्या करते हैं? जैसे परमहंस योगानंद जी हमारे गुरु कहा करते थे कि अवर कॉन्शियसनेस इज वेयर अवर एनर्जी इज। हमारी चेतना वही है जहाँ हमारी ऊर्जा है, जहाँ हम हमारी शक्ति को लगाते हैं। और हम क्या करते हैं? हमारी एनर्जी को हम हमारे सेंसेस के द्वारा हम बाहर लगाते हैं। इसको रिवर्सल करना योग की टेक्निक्स जब हम प्रैक्टिस करते हैं या कोई साधना हम प्रैक्टिस करते हैं, इस हमारी चेतना को हम हमारे भीतर में डालते हैं। और फिर क्या होता है? जो हमारा मन जो एकदम स्थिर नहीं रहता है, कंटिन्यूस थॉट्स हैं। उसे एक एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक लेक है, लेक में मून का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, बट दैट रिफ्लेक्शन इज डिस्टॉर्टेड बिकॉज द माइंड इज रेस्टलेस, द माइंड इज नॉट डाउन। पर हम जब साधना करते हैं, जब योग के प्रैक्टिस करते हैं या कोई भी बाकी हम डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन जो है शांत होता है। और उस शांत मन में हमारे भीतर में जो आत्मा है, उस आत्मा की शांति, उस आत्मा की प्रेम, उस आत्मा का आनंद, उस आत्मा की शक्ति, वो हम अनुभव कर सकते हैं। नॉट जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज, बट वी कैन एक्सपीरियंस इट। वंस वी एक्सपीरियंस इट, वी बिकम इवन माइंडेड। बाहर जो भी चंचल चीज़ हो रहे हैं, हम बोलते हैं नहीं, ये चीज़ हम हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अंदर को स्थिर करना, हमारे सारे पैनलिस्ट इसी पॉइंट को इंसिस्ट कर रहे हैं। और जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं, अनुभवी लोग हैं, सभी के अंदर ज्ञान की कमी नहीं है। पर सफल हम उस दिन होंगे जिस दिन हम हर बात को जानते हैं पर उसमें जीते नहीं हैं। जब हम जीने लगेंगे तो हमारा जीवन ऐसे ही सुखमय हो जाएगा। और गुरु की कृपा से प्रयास हम कर रहे हैं उसमें जीने का, तो फिर मुझे बाकी चीज़ें क्षणिक लगती हैं और बाकी जीवन आनंदमय रहता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए निरंतरता कि हम उसमें जिए। बहुत सुंदर, थैंक यू सिस्टर। बीके इंदु जी, आप हमें मदद करें इस सवाल के जवाब को ढूंढने में। कौन से दैनिक अभ्यास आपको आंतरिक शांति बनाए रखने में मदद करते हैं? ओम शांति। सबसे पहले तो जब मॉर्निंग में हम उठते हैं, तो आज तो साइंस के गैजेट्स का ज़माना है। सबसे पहले लोग मोबाइल को उठाते हैं या फिर न्यूज़पेपर। तो मन एक ब्लॉटिंग पेपर है, जैसे ब्लॉटिंग पेपर सब चीज़ सोख लेता है, तो वही मन में भी जो फर्स्ट थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो सारे दिन वो हमारी स्थिति का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही हम जब जगते हैं तो अंतर मन में देखना है बड़े प्यार से। उसके लिए रात के सोने की स्टेज भी हमारी कैसी होती है उस पर भी बहुत डिपेंड होता है। तो हम अपने आप को पावरफुल थॉट्स से रिचार्ज कर लें और उसके बाद दिन भर में, क्योंकि हम सब कर्म योगी हैं, हमें कर्म तो करना ही है, लेकिन बीच बीच में
यहाँ माइंड के अंदर भी ट्रैफिक हो जाता है थॉट्स का। दिन भर में हम मोर देन, अगर एक एजिटेटेड माइंड है तो मोर देन 50,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं अनअवेयर अबाउट देयर क्वालिटी। तो बीच बीच में रुक कर, जैसे हम दूसरों से मिलते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं आपके क्या हाल चाल है, कभी अपने आप से पूछा क्या हाल चाल है, हाँ, व्हाट इज गोइंग विद इन मी। तो हर घंटे हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, एक 10 सेकंड्स का गीत बजता है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। तो उसमें हम क्या करते हैं, बाहर से कनेक्शन कट करते हैं, अपने आप को डिटैच करते हैं, अंतर मन में झांक कर देखते हैं इज एवरीथिंग गोइंग ओके। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो कि थॉट्स क्रिएट कर रही है, और जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं और हमारा अपने ऊपर रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर आता है तो हम जो चाहे सोच सकते हैं। और ये सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, संकल्पों से सृष्टि की रचना होती है। तो हम जीवन में जो चाहते हैं आज से वो क्रिएट करना शुरू कर दे, तो जो अंदर हम क्रिएट करेंगे थोड़े दिन में वो बाहर दृश्य नजर आने लगेंगे। आज कलयुग कैसे बना, आज जो टेंशन इस सदी की सबसे बड़ा बीमारी हो गई है, रोग हो गया है, कैसे हो गया। एक छोटा बच्चा भी अगर आधे घंटे उससे बात करेंगे तो बोलेगा मुझे बड़ा टेंशन है। तो टेंशन कैसे इतनी बड़ी बीमारी बन गई। और इस ऑडियंस में कोई है जिसको टेंशन करके बहुत मजा आता है, बोलेंगे हाँ जी मैंने तो आज बड़ा अच्छा वाला टेंशन किया है, कोई तो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। हाँ, तो उस टेंशन के आगे एक लेटर ए लगाएंगे तो इट बिकम्स अटेंशन। हाँ, तो जब भी हम अटेंशन वर्ड सुनते हैं तो हमारा फिर ध्यान कहाँ जाता है, बाहर के सराउंडिंग्स पे, कभी व्यक्ति पे, कभी वस्तु पे, कभी परिस्थितियों पे। लेकिन अटेंशन मीन्स अपने ऊपर अटेंशन। तो अंतर मन में झांक कर देखना है और जैसा हम चाहते हैं किसी व्यक्ति का व्यवहार या कोई परिस्थिति से, तो आज से हम वो क्रिएट करना शुरू कर दे। क्योंकि सोचने में पैसा नहीं लगता है। देखिए वहां कमाई होती है तो हो सकता है गवर्नमेंट बहुत टैक्सेस लगा दे, लेकिन किसी के बारे में जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या मैं उसके बारे में अच्छा सोच सकती हूँ? हाँ, क्योंकि सोचने में थोड़ी ना टैक्स लग रहा है। तो हम जैसा सोचेंगे हमारा जीवन वैसा बनने लगेगा, हम वैसा फील करने लगेंगे, तो हम इमोशनली क्या होने लगेंगे, स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। तो बीच बीच में रुक के हर घंटे 10 सेकेंड्स अंतर मन में झांक के देखते हैं। अगर कुछ ट्रैफिक जैम हो गया है तो बड़े प्यार से उसको चेंज कर देते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल पॉजिटिव पावरफुल थॉट क्रिएट कर लेते हैं और फिर अपने कर्म में लग जाते हैं। और उसके बाद जो हमारे यहाँ इवनिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस होता है 6:30 से 7:30, वो हम विश्व शांति के लिए करते हैं। सुबह अपने आप को चार्ज करते हैं और शाम को, क्योंकि आज देखिए अन्न दान लोग कर देते हैं, वस्त्र दान कर देते हैं, लेकिन जब कोई अचानक घर में शरीर छोड़ता है, अचानक भूकंप आ जाता है या कुछ भी अनसर्टन सिचुएशन आती है तो अंदर मन रोता है। तो उस समय सब चीज होगा, लेकिन अगर चित्त अशांत होगा तो कुछ भी बाहर अच्छा नहीं लगेगा। तो हम सब भाई बहन मिलके वर्ल्ड पीस के लिए एंजल्स बन के, क्योंकि मन के अंदर ताकत है, हम सेकंड में जहां चाहे पहुंच सकते हैं।
इज इम्पोर्टेंट। सुबह हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, उसकी भूमिका बन गई रात को। और कर्म करते जाना है, माइंड के ट्रैफिक को टेक केयर करना है और खुद से पूछना ना भूलें, मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। आगे चलते हैं इस डिस्कशन में। वेद प्रकाश जी, आप हमें बताएं कि आप अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में आध्यात्मिकता को कैसे एकीकृत या सम्मिलित करते हैं। हाउ डू यू इंटीग्रेट स्पिरिचुअलिटी इनटू योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड व्हाट डू यू सजेस्ट all of us to follow to make it better? निर्णय लेने की प्रक्रिया में हमें अपने लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। हम सब में से जो थोड़ा बहुत सत्संग कहीं जाते हैं, पहले सत्संग में पता लग जाता है कि हमारा जो परम लक्ष्य है वो सत्य को जानना है, मैं ब्रह्म हूँ। किंतु जब हम जीवन जीते हैं तो मुख्य रूप से जहाँ हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, जैसे हमारे शरीर के साथ व्यवहार करना पड़ता है, तो अपने शरीर में देखना होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। उसी तरह से परिवार के साथ जीना पड़ता है। परिवार में जहाँ भी जो शॉर्टकमिंग्स है जो दिखाई देती है, हम सोचेंगे कि शॉर्टकमिंग्स नहीं है, शॉर्टकमिंग्स सोचते से नहीं चली जाती है, वहाँ भी डिसाइड करना पड़ेगा हमारा लक्ष्य क्या है। वैसे अपने व्यवसायिक जीवन में, वैसे ही सामाजिक जीवन में, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में। तो निर्णय लेने के लिए मैं देखता हूँ कि जैसे मैं भी एक स्कूल से जुड़ा हूँ, स्कूल में हमारा उद्देश्य क्या है। तो मैं उद्देश्य रखा हूँ कि भाई बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख सकें, अक्षर ज्ञान हो, उस अक्षर ज्ञान की उपयोगिता जीवन में कर सकें और वो चरित्रवान बने। इन 3 विजन के आधार पर जो कुछ भी करना से करना है। मैं एक अस्पताल से जुड़ा हूँ, उस अस्पताल में जो है वो हमारा विजन है कम खर्च, समुचित इलाज, सही व्यवहार। जो कुछ भी करना है अस्पताल में, ये 3 विजन प्राप्त करने के लिए करना है। वैसे ही चिन्मय मिशन में विजन है इनर ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग इन हैप्पी वर्ल्ड अराउंड हिम। जो कुछ भी करना है अपने आत्मशुद्धि के लिए करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कोई अलाइनमेंट नहीं हो रहा, मिसअलाइंड हो रहा हूँ, तब मैं वहाँ पॉज करता हूँ। तो निर्णय लेने के लिए, और मुख्य रूप से हमारे जो गुरु जी स्वामी त्रिवेंद्र जी कहते थे कि 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस में अगर आपको ये लगता है कि ये काम आपको करना चाहिए, आपका इनर कॉल है, इनर वॉइस है, इंट्यूटिव विजडम कहता है, तो आप उसको इनिशिएट कर लीजिए। पहले हम इनिशिएट इसलिए नहीं करते हैं, ये सोच करके लोग आलोचना करेंगे, लोग डरेंगे। मैं ये हार्टफुलनेस को बधाई देता हूँ कि मनोज जी के एफर्ट से जो है ये पता नहीं आदमी सोच सकता है कि इतने लोगों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करना पता नहीं क्या कैसे होगा। तो बस इनिशिएट करना होगा। वो कहते थे कि इनिशिएट करो, अगर ये ईश्वरीय कार्य है गॉड विल टेक केयर। अपने पर मत लो कि काम पूरा होगा कि नहीं होगा। इनिशिएट करो, फिर बिकम इनिशिएटर, देन बोले कोऑर्डिनेटर। आप इनिशिएट करते हो तो 4 लोगों से बात करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेटर, उसके बाद स्थिरता आ जाती है, तो बोलते हैं यू मोटिवेटर, देन यू बिकम अकम्प्लिशर। इनिशिएटर, कोऑर्डिनेटर, मोटिवेटर एंड देन अकम्प्लिशर। तो मैं सभी क्षेत्र में जहाँ जहाँ मेरा जाना आना होता है, वहाँ मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो मुझे लगता है सही है, वहाँ मैं इनिशिएट लेने में नहीं घबराता। आई टेक इनिशिएटिव, देन आई कोऑर्डिनेट, देन आई ट्राई टू मोटिवेट माई टीम एंड देन ट्राई टू अकम्प्लिश। एंड बाय गॉड्स ग्रेस और लॉ ऑफ नेचर से जो कुछ मिलता है उसे प्रसाद बुद्धि से ग्रहण कर लेता हूँ। हरि ओम। सो गोल सेटिंग, पॉजिंग, इनर वॉइस को सुनना और 100 बात की एक बात, पहला कदम तो बढ़ाएं, वहीं पे सारा डाउट क्रिएट करके आगे ही नहीं बढ़ते हैं। एंड सो वेरी वेल सर हैज पुट इट, इनिशिएट करें और उसके बाद जो मिला उसे प्रसाद रूप में लें और जितना मोटिवेट कर सकते हैं बांट सकते हैं इसे, उसका प्रयास जारी रखें। हमारे इस पैनल डिस्कशन का आखिरी सवाल स्वामी निश्चलानंद जी से, आध्यात्मिक अभ्यास में नए व्यक्ति को आप अपने दैनिक जीवन के प्रबंधन में क्या सलाह देंगे? What advice would you give to someone new to spiritual practices in managing their daily life? स्वामी जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ऐसा सवाल है कि एवरीवन ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, बी इट अ बिगिनर और बी इट अ वेटरन, नीड्स ये कुछ प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है। और यहाँ पे इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं
और जो काफ़ी सालों से आध्यात्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे वुड हैव आल्सो फेल्ट द सेम डिफिकल्टीज इन द इनिशियल डेज। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम भगवान ने जो सृष्टि को रचना की है, उस सृष्टि को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे सूरज है, नियमित टाइम से राइज होता है, नियमित टाइम से शाम को ढल जाता है। कोई आज 6 बजे, कल 9 बजे, परसों 3 बजे ऐसे नहीं होता है। उसी तरह अगर हम सीजन्स को भी एनालाइज करते हैं, दे कम इन अ पैटर्न। दैट मीन्स गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, दिस क्रिएशन विद अ रूटीन। हम लोग उसी क्रिएशन के पार्ट हैं, और हमें भी अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें भी एक रूटीन डालना है। आप अगर देखेंगे कि जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं लाइफ में, डिफरेंट वर्ल्ड्स में रहें, बिजनेस वर्ल्ड में रहें, एजुकेशन के फील्ड में रहें, ऑल ऑफ देम फॉलो वन रूटीन। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें जो भी हम साधना करते हैं उसका हमें एक रूटीन बनाना है। साधना के लिए हमें एक टाइम अलग से निकालना है हमारे दिनचर्या में। जैसे अभी सिस्टर हमें बता रही थी, फर्स्ट थिंग्स मस्ट कम फर्स्ट। सबसे पहले जब हम उठते हैं, आवर अटेंशन शुड बी टू आवर बिलवेड, राइट? हु इज आवर बिलवेड? मनी इज आवर बिलवेड, वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर आवर बिलवेड, व्हाट इज आवर बिलवेड? इफ वी मेक, अगर हम अपने आप को कन्विंस करते हैं नहीं हमें परमात्मा हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, तो जब हम सुबह उठें, बिफोर द वर्ल्ड क्लेम्स अस, बिफोर गॉड्स क्रिएटेड वर्ल्ड क्लेम्स अस, वी शुड गिव आवर फुल अटेंशन टू आवर गॉड, टू आवर साधना। तो जितना भी समय हो, इनिशियल बिगिनर्स के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि आपको सुबह उठ के 2-3 घंटा ध्यान करना है, ऐसे नहीं करेंगे। 15 मिनट से स्टार्ट कीजिएगा। जो भी टेक्निक्स आप प्रैक्टिस करते हैं उसे फुल कंसंट्रेशन के साथ कीजिएगा। अगर घर में ड्यूटीज़ हैं, हो सके तो 15 मिनट जल्दी उठ जाइएगा, जैसे रोज उठते हैं। ओनली फॉर 15 मिनट्स गिव योर फुल अटेंशन टू द टेक्निक और साधना दैट यू आर डूइंग, और 5 मिनट के लिए भगवान से बात कीजिएगा। कहेगा मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आज दिन भर मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स डील करने हैं, भगवान आप मेरे साथ रहो, गाइड मी इन माई प्रॉब्लम्स, ओके, बी विथ मी इन माई डिफिकल्टीज, मेक गॉड योर फ्रेंड, गॉड वॉन्ट्स टू हेल्प अस। हम लोग ही उन्हें इन्वाइट नहीं करते हमारे जीवन में, और बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं तभी उनको इन्वाइट करते हैं। फिर कैसे भगवान आएंगे इफ यू डोंट मेक हिम अवर कंपेनियन? लेट अस मेक गॉड अवर कंपेनियन। सिमिलरली इन द इवनिंग, जब हमारा सारा काम खत्म हो, या तो खाने के पहले या सोने के पहले, अगेन वी कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में पॉज दबा दें, हम पॉज बटन दबा दें, अगेन गिव अवर लविंग अटेंशन टू अवर बिलवेड, टू वॉट एवर साधना वी आर डूइंग। सो दीज 2 थिंग्स वी शुड नेवर गिव अप। हम खाना खाते हैं, जल्दी खाते हैं, लेट खाते हैं, कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, पर खाना कभी छोड़ते नहीं है ना। उसी तरह साधन, अगर किसी दिन सही वक्त ना हो, एटलीस्ट 5 मिनट्स गिव योर टाइम, मेक दैट डिसिप्लिन। अगर दिस विप ऑफ डिसिप्लिन वी हैव टू टेक टू अवर सेल्स, नोबडी विल गिव इट टू अस, राइट? वी हैव टू डू इट अवर सेल्स। जैसे हम हमारा अटेंशन और टाइम हम हमारे कर्तव्यों को देते हैं, लेट अस नॉट फॉरगेट आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर सोल। हम लोग शरीर नहीं हैं, हम लोग मन नहीं हैं, हम लोग आत्मा हैं। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं जो ये शरीर में एक मन के साथ बंधे हुए हैं। तो जितना समय हम शरीर और मन को देते हैं, कुछ समय हमें हमें आत्मा के गुणों को भी प्रोत्साहित करने के लिए देना होगा। ये हो गया हमारा दिन डेली शेड्यूल। एक इसमें मैं एक एडिशन करना चाहूँगा कि सैटरडे या संडे, वीकेंड्स या जिस दिन की छुट्टी हो, उसे अगर इंग्लिश में कहें दे आर हॉलीडेज या हॉलीडेज, यूज दैट टाइम, दैट डे टू गिव अ लिटिल मोर टाइम टू योर साधना। एक चीज़ जो हम सब कर सकते हैं वो है कि कुछ घंटों के लिए, 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, साइलेंस प्रैक्टिस करें। ओके, दिन भर हमें मोबाइल में नहीं रहना है, दिन भर टीवी में, नेटफ्लिक्स में, यहाँ वहाँ पे नहीं रहना है। अगर सी व्हाट वी आर पुटिंग इनटू आवर माइंड, व्हाट वी पुट इनटू आवर माइंड दैट ओनली कम्स आउट। कुछ समय हम शांत रहें, आध्यात्मिक किताबें पढ़ें जो भी आपको अच्छी लगें, या कोई संत के बारे में पढ़ें, या कोई अच्छे व्यक्ति के बारे में, उनके लाइफ और उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके अचीव किया है उसके बारे में पढ़ के हम प्रोत्साहित हों। अपने धर्म के ग्रंथों के बारे में कुछ समय पढ़ें, और आपका जो ध्यान आप करते हैं या साधना करते हैं, डबल टाइम करें या थोड़ा ज़्यादा टाइम करें, एंड देन यू सी हाउ दैट हॉलीडे विल गिव यू सो मच स्ट्रेंथ
to take on the world which you have to go back to on Monday. नहीं तो मंडे आते हैं हमें क्या होता है, अरे फिर से मंडे आ गया है ना, अभी सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे. We have to strengthen ourselves by giving this time. लास्ट में ये चीज़ कहूँगा कि हम कहेंगे कि हम साधना में टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं, नो डाउट. पर अगर मैं इसे एग्जाम्पल की तरफ समझाऊँ कि एक वॉल रहता है, ऊपर से नीचे एक वॉल है, और ये हम कहेंगे हमारे ड्यूटीज़ हैं. दिन भर हमारे ड्यूटीज़ रहते हैं, हमें टाइम ही नहीं रहता है. पर वो वॉल किस चीज़ से बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से बना है, और दो ईंट के बीच में क्या है, एक छोटा सा गैप है. और हमारे कर्तव्यों को भी देखते हैं, हम घर में काम करते हैं, फिर ऑफिस में काम करते हैं, फिर सोशल ड्यूटीज़ करते हैं, या ऑफिस में भी जब हम काम करते हैं 3 hours 4 hours वे नॉट टोटली कॉन्सेंट्रेटेड. 40-45 मिनट 1 घंटा किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं ना, चाय की ब्रेक लेते हैं, जो थोड़े जन सिगरेट की ब्रेक लेते हैं, थोड़े जन मोबाइल की ब्रेक लेते हैं. उसी इस ब्रेक में वी नीड टू कनेक्ट विद आवरसेल्व्स. जैसे सिस्टर बता रही थी, अगेन कनेक्ट, यू नो व्हाट एम आई. कुछ भी टेक्निक करते हो किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, मन ही मन हम कर सकते हैं, या हम ईश्वर को कह सकते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे हेल्प करो. ट्राई टू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ. So these are the 3 things which I wanted to share. Thank you. Thank you so much for this wonderful answer, स्वामी जी. और जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें सर ने कही वो ये है कि रूटीन का हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है. नेचर का एक खूबसूरत एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि वो कभी डिसिप्लिन भूलते नहीं. और बिलवेड किसको बनाना है, ये क्वेश्चन हम लोगों को खुद से पूछना पड़ेगा. हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे पैसे, या भगवान? चूज तो ये हमें करना पड़ेगा. लाइफ इज आवर्स. छोटे कदम से शुरुआत करें. ज़रूरी नहीं है कि आप 1 घंटे ही स्टार्टिंग में बैठ जाएं. 5 मिनट 6 मिनट से नन्हे कदम से शुरू करके अपने इस रूटीन को हम इम्पोर्टेंस देना शुरू करें. साइलेंस गोल्डन है जानते हैं, पर अपनी लाइफ में भूल जाते हैं क्योंकि बोलने की हम सबको बीमारी है. इस पूरे पैनल डिस्कशन को एक छोटी सी स्टोरी में मैं कंक्लूड करना चाहूँगी. एक बार क्लास में बहुत झगड़ा हो रहा था बच्चों के बीच में, तो टीचर ने उन तीनों विद्यार्थियों को बुलाया जो इस झगड़े में ज़ोर शोर से अपनी भूमिका निभा रहे थे. उन्होंने एक लाइन खींची और तीनों को उस लाइन पे खड़ा कर दिया. और लेट्स कॉल देम रामू, सोनू एंड मोहन. रामू को उन्होंने बोला तुम चाय का कप रखो, दूसरे बच्चे को बोला तुम एक कॉफ़ी का कप रखो हाथ में, और तीसरे को बोला तुम शरबत का कप अपने हाथ में रखो. तो उन्होंने पूछा टीचर करना क्या है? उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग लाइन है, एंड लाइन तक पहुँचो, और क्या टारगेट है हमारा? तो पीछे से सारी क्लास ने बोला कुछ भी उसमें से गिरना नहीं चाहिए. तो तीनों बच्चों ने अपनी रेस शुरू करी एंड लाइन तक पहुँचने की. अननेसेसरी टू से कि कुछ ना कुछ बूंदे छलक गई. तो जब ये एंड लाइन में पहुंचे बच्चे, तो टीचर ने पूछा पहले बच्चे को कि भाई तुम्हारे ग्लास से शरबत क्यों नहीं गिरा? तो सारे बच्चे हंस पड़े. कहते टीचर आप भूल गए, इसके तो कप में चाय थी. दूसरे बच्चे को पूछा ओ यस यू आर राइट. दूसरे को पूछा अच्छा भाई तेरे कप में से चाय क्यों नहीं गिरी? तो बच्चे ने बोला कॉफ़ी थी मैम, आप फिर भूल गए. मैम ने कहा यस यू आर राइट. तीसरे को पूछा शरबत वाले कप में से कॉफ़ी क्यों नहीं गिरी? बच्चों ने बोला ओ मैम यू रियली हैव बिकम ओल्ड, लास्ट वाले बच्चे के कप में शरबत थी. मैम ने कहा यस यू ऑल आर राइट. क्यों सुनाई मैंने ये कहानी और इसका कंक्लूजन क्या है? उस कप में जो था वही तो बाहर छलका. हमारे हृदय में जो है या हमारे पास जो है हम वही दे सकते हैं. अशांति है तो अशांति फैलाएंगे, गुस्सा है तो गुस्सा फैलाएंगे, दर्द है तो दर्द फैलाएंगे. तो अंदर को अगर ठीक कर पाए बेस्ड ऑन हमारे पैनलिस्ट ने जो इतने ब्यूटीफुल आंसर्स दिए, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है वर्ल्ड पीस, बिकॉज इनर पीस इज मिसिंग. आवर बिलवेड इज समथिंग एल्स व्हिच शुड नॉट बी. सो विद दैट आई वुड जस्ट से दैट वूका के प्रबंधन में आंतरिक शांति और आध्यात्मिकता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं. दिस इज व्हाट वी आर कंक्लूडिंग फ्रॉम आवर पैनलिस्ट्स आंसर्स. आध्यात्मिकता को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना इट्स नॉट अ वन डे जॉब. यात्रा है, यात्रा शुरू तो करें, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं जब तक इस धरती पे हैं. और इस सत्र में शामिल होने के लिए
हम हमारे पैनलिस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज उन्होंने समय सीमा का पालन किया, वरना जैसे हमारा प्रोग्राम जा रहा था मुझे ऐसा लगा कि हम शायद 8 बजे तक भी यहाँ रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। सो रियली हार्टफेल थैंक्स टू ऑल 4 ऑफ यू टू कीप आवर सेशन ऑन टाइम। अब अपने गेस्ट को मोमेंटो से सम्मानित करने के लिए हम हमारे भाई बहनों को यहाँ बुलाएंगे। लाल साहब, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फेलिसिटेट स्वामी निश्चलानंद जी। आभा सिस्टर, मोमेंटोस प्लीज ले आए। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई सवाल हो, बस टाइम की कमी की वजह से आई एम नॉट इनिशिएटिंग दैट, पर अगर कुछ सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं ये जो सवाल हैं हमारे पैनलिस्ट तक पहुंचाऊंगी। विल दैट बी ओके? Thank you so much, Lal sir. I will request Tiwari ji to felicitate Wade ji. Thank you so much, Tiwari ji. I will request brother to felicitate Sister Indu ji. And may I request Manoj sir to felicitate. Thank you so much. आप लोग जब इस छोटे से चाय ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी अपना दे दूँगी, और आपके जो भी सवाल होंगे आप उस ईमेल आईडी पे लिख दें, और जैसा मैंने कहा हमारे पैनलिस्ट को हम ये फॉरवर्ड कर देंगे। 15 मिनट्स दी हुए और लंच ब्रेक। ओके, आप जितनी जल्दी बाहर जाके अंदर आए हमें उतनी खुशी होगी। वैसे तो हमने 15 मिनट